लेकिन ये आंदोलन से एक चीज़ मैसेज गया है कि जनता के बीच में सबको पता चल गया है कि नीतीश जी 2-2 लाख रुपया देने के बाद 20% लोगों को हम पैसा दे चुके हैं पहला किस्त, बाकी 20% लोग हैं तो उनको देने की बारी है। तो भाकपा वाले ने सवाल किया कि वो 14% कौन लोग? सौली में तो रिपोर्ट मिला था कि हम लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया दे करके तो 72 हज़ार के नीचे आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई नीतीश जी ने जो वादा किया था कि गरीबों को 2-2 लाख रुपया देंगे, वो पैसा आपको मिला कि नहीं? तो हम जानते ही नहीं हैं। तब भाकपा वाले ने एक फॉर्म निकाला कि हम फॉर्म भरवाएंगे गरीबों के बीच में, और वो फॉर्म सीओ साहब के पास हम लोग जमा कराएंगे। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चैनल पर आप सभी का अलग अंदाज की टीम अभी सिवान का जो आपका बढ़हरिया प्रखंड ब्लॉक है, ब्लॉक पे अभी हम लोग हैं। विजुअल में आपको दिख रहा होगा माले CPI-ML के नेतृत्व यानी विकास कुमार यादव जी के नेतृत्व में। ये देखिए तकरीबन बढ़हरिया में 30 पंचायत है, 15 पंचायत की जो गरीब वंचित शोषित जो लोग हैं, किसी का राशन का मसला है, कोई बिजली बिल नहीं दे सकता है, कितने लोगों का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है और कितने लोग भूमिहीन हैं। अलग अलग समस्या को लेकर यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि 1 महीना पहले भी महिलाएं यहाँ इकट्ठे हुई थी इनके नेतृत्व में। आज फिर तकरीबन 1000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी। उन सारी महिलाओं का क्या कुछ कहना है, वो सारी चीज़ें तो हम लोग सुनाएंगे। फिलहाल विकास जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी विकास जी, बताया जाए। आज हम लोग ये दूसरा सेशन में हक दो वादा निभाओ का ये दूसरा माने कहिए तो ब्लॉक पर प्रदर्शन था। एक बार हम लोग 23 अगस्त को किए थे, तो ये अचानक से कोई सवाल नहीं है। पिछले जो साल 1.5 साल पहले महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें जातीय जनगणना कराया गया और स्कूल के शिक्षकों को लगाया गया था जातीय जनगणना में। नीतीश जी उसी के संदर्भ में आर्थिक सर्वे भी कराए थे, दोनों साथ में चल रहा था। जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया तो आर्थिक सर्वे का भी रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको मैं वादा करता हूं कि बिहार में 34% रिपोर्ट के आधार पर जो गरीब हैं उनको 2 लाख रुपया हम अनुदान राशि के रूप में देंगे, उनको सहयोग करेंगे ताकि वो लोग अपना गरीबी मुक्त करें और कुछ काम धाम करेंगे उससे, और उससे मुनाफा होगा तो शायद गरीब लोग नहीं रहेंगे। तो उन्होंने एक गाइडलाइन रखा कि जिन परिवार के आमदनी अगर महीना के 6,000 से कम है या साल के 72,000 से कम है, वही बात हुई, या गरीब दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं या दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं, उनको हम देंगे ताकि वो लोग अपना व्यापार बिजनेस कुछ करके अपना धंधा पानी चलाएंगे। तो ये तो रिपोर्ट उन्होंने दिया, आश्वासन भी जनता से लिया, वादा भी किया, सब कुछ किया, अच्छा रहा। लेकिन जब उन देने की बारी आ गई तो गरीब जो लोग थे जिनको देने की बात थी वो लोग छूट गए। बजट सत्र जब चला तो बजट सत्र से पैसा भी पास हो गया। जो पहला किस्त है उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट भी है। पहला किस्त में 1 लाख रुपया देना है, फिर अगले किस्त में 50,000 देना है, फिर अगले किस्त में 50,000 देना है। ऐसे करके उनको पैसा देना था। तो 1 लाख रुपया जो 95 लाख लोगों का पैसा देना था वो पास हो गया। पास होने के बाद से जब भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा में सवाल किया, जो विगत 1-1.5 माह पहले 2 माह पहले जो सत्र चला था, तो उन्होंने कहा कि हम 14% लोगों को हम पैसा दे चुके हैं पहला किस्त, बाकी 20% लोग हैं तो उनको देने की बारी है। तो भाकपा माले ने सवाल किया कि वो 14% कौन लोग हैं? तो भाकपा माले के नेतृत्व में वो जाँच कमेटी बनी। तो हम लोग गांव में सर्वे करने निकले और लोगों से बताना शुरू किए कि भाई नीतीश जी ने कहा था कि हम आप गरीबों को 2-2 लाख रुपया देंगे। बहुत सारे गरीब लोग को मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ नहीं हुआ, तो कहीं से गरीबों के पास रिपोर्ट नहीं था कि ऐसे वादा भी नीतीश कुमार किए हैं। लेकिन हम फॉर्म भर रहे थे पचरुखी के नारायणपुर पंचायत में, सरौती में, मखनूपुर में, जसौली में, तो रिपोर्ट मिला था कि हम लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया दे करके तो 72 हज़ार के नीचे आय प्रमाण पत्र बनवाए हैं। फलाना आदमी को तो 1 लाख मिला है, उनको मिला और लोग को नहीं मिला। लेकिन हम जब गरीबों के झोंपड़ी में जाना शुरू किए, जहाँ करकट का मकान है, उनको ज़मीन नहीं है,
एक घर में 5-5 7-7 परिवार रहते हैं, उनके बच्चे के किसी के सर पैंट नहीं है तो किसी के शर्ट नहीं है, तो ऐसे ही लंगे घूम रहा है। पढ़ाई की कोई बातें नहीं है, शिक्षा की बहुत अभाव है। अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए उन लोगों से तो वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, स्कूल का फीस देना है, कई तरह का मामला है। लेकिन लोग इस तरीके से अपना दुखड़ा सुनाए। हम लोगों ने पूछा कि भाई नीतीश जी ने जो वादा किया था कि गरीबों को 2-2 लाख रुपया देंगे, वो पैसा आपको मिला कि नहीं? तो हम जानते ही नहीं हैं। तब भाकपा वाले ने एक फॉर्म निकाला कि हम फॉर्म भरवाएंगे गरीबों के बीच में, और वो फॉर्म सीओ साहब के पास हम लोग जमा कराएंगे। क्योंकि जो हम लोग प्रचार किए तो उस समय कुछ लोग फॉर्म ऑनलाइन किए थे, तो ऑनलाइन जब फॉर्म हो रहा था तो सीओ साहब 1 लाख से कम के आय बना ही नहीं रहे थे। हम सीओ साहब से सवाल कर रहे थे तो वो लोग कुछ बताने से मजबूर हो रहे थे, वो बता ही नहीं पा रहे थे। तब हम बोले कि नहीं वो ऐसे नहीं होगा, हम फॉर्म भाकपा माले के लोगों ने भरवाएंगे, सब लोग मिल करके भरवाएंगे, गरीबों का फॉर्म भरा जाएगा और सीओ साहब के पास डायरेक्ट जमा होगा। सीओ साहब उस फॉर्म को पंचायत वाइज छांटे और अपने कर्मचारियों को भेज करके सत्यापन करें कि जिनका ये फॉर्म है सही में वो गरीब है कि नहीं। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप आंख मूंद करके बना दीजिए, लेकिन सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए और 72,000 का नीचे का आय दीजिए ताकि उनको अनुदान राशि का लाभ मिल सके। जो लोग गरीब हैं उनको पैसा मिले, लेकिन गरीब बचे नहीं, अमीर ऊपरे ऊपरे लूट ले, ऐसे हम लोग नहीं होने देंगे। दूसरी बात है कि उन्होंने वादा किया है तो वादा के मुताबिक उनको पैसा देना पड़ेगा। हम लोगों ने जब तक वो पैसा नहीं देंगे हम लड़ाई छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अभी नंबर 2 बार तो आप लोग यहाँ गेट पर से तो आप लोग आते ही हैं ब्लॉक पे, क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन यही मिल रहा है कि आप जो फॉर्म जमा करवाए हैं उस पर हमारी प्रशासन काम कर रही है, हम सत्यापन करवा रहे हैं, हम जमा करके उसको बना रहे हैं। सीओ साहब से मेरी फ़ोन से बात हुई, सीओ साहब नहीं थे, बोल रहे थे कि जिलाधिकारी के समक्ष मीटिंग है तो हम लोग आए हैं। सभी बिहार सिवान भर के सभी सीओ लोग गए हैं, तो बोले कि हमारे बड़ा बाबू को आप दे दीजिए और फॉर्म इकट्ठा करके दे दीजिए, फिर हम आएंगे तो उसको सत्यापन कर लेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया बनाने के लिए। आज जो पक्का मकान की बात है तो हम बीडीओ साहब के पास गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पिछली बार जो आप आंदोलन लेकर के आए थे, आपने जो फॉर्म जमा किया उसका मैं जांच करा रहा हूं, लेकिन जैसे आवास योजना के तहत लोगों को लाभ मिलने की सूची बनेगी तो उसमें मैं आपको फिर से सूचित करूंगा। आप अपने स्तर से और हमारे कर्मचारी के साथ मिल करके गरीबों का फॉर्म भरवा दीजिएगा, जितना लोगों को कहिएगा उनको जाँच करके हम बना देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये अभी हम लोग ब्लॉक मुख्यालय पर कर रहे हैं, हो सकता है कि जिला मुख्यालय पर भी हो। अभी आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन ही पिछले बार भी आश्वासन मिला था। जी। अभी वो काम हुआ नहीं। काम नहीं हुआ। इस बार भी आप और ज्यादा संख्या में आप सब महिलाएं आई हुई हैं। इस बार भी आश्वासन ही मिला। लेकिन ये आंदोलन से एक चीज मैसेज गया है कि जनता के बीच में सबको पता चल गया है कि नीतीश जी 2-2 लाख रुपया देने का वादा किए हैं और वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा की संख्या में फॉर्म भरवाने के लिए इच्छुक हैं। जो लोग ब्लॉक पर आते हैं फॉर्म नहीं मिलता है तो फोटोकॉपी करा करके कहीं से जुगाड़ करके वो लोग भरवाते हैं। इसके हिसाब से हम लोग फॉर्म भर के जमा करते हैं। बिल्कुल आप सब देख सकते हैं। आप सब लोगों ने अलग अलग पंचायत से अलग अलग पंचायत से जो महिलाएं आई हैं उनका दुख दर्द भी आप सब ने सुना। इनकी बात जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये काम है, जो भी मामला है, ये सारा जांच करके जो गरीब वंचित शोषित हैं उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।